मान लीजिए कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, भीड़ बहुत ज्यादा है, आपको जनरल डिब्बे में पैर रखने की भी जगह नहीं मिली और मजबूरी में आप दौड़कर स्लीपर या एसी कोच में चढ़ गए। आपके हाथ में सिर्फ जनरल का टिकट है, तभी सामने से काला कोट पहने टीटी आ जाता है। वो आपका टिकट देखता है, गुस्सा करता है और कहता है चलो अब तुम्हें जेल होगी, या तो अभी के अभी 2000 रुपए दो वरना अगले स्टेशन पर आरपीएफ को सौंप दूंगा। अब यहाँ रुकिए, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है ना। एक तरफ जेल का डर और दूसरी तरफ भारी भरकम जुर्माना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून असल में क्या कहता है? क्या सच में जनरल टिकट लेकर स्लीपर में चढ़ना एक ऐसा अपराध है जिसके लिए आपको हथकड़ी लग सकती है, या फिर टीटी आपको सिर्फ डराकर अपनी जेब भरना चाहता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज और जियो न्यूज के इस वीडियो में हम रेलवे एक्ट 1989 की उस धारा यानी सेक्शन का असली सच आपके सामने रखेंगे जो शायद टीटी भी आपको कभी नहीं बताएगा। अब अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो अगली बार ट्रेन में कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद इस सवाल का फिर दोबारा से जवाब ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे। दोस्तों, भारत में हर रोज लाखों लोग वेटिंग टिकट या जनरल टिकट के साथ मजबूरी में आरक्षित यानी कि रिजर्व डिब्बों में सफर करते हैं। जब टीटी आता है तो अक्सर यात्री गिड़गिड़ाने लगते हैं या फिर रिश्वत देने की कोशिश करते हैं या फिर डर के मारे अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं। लेकिन कानून भावनाओं से नहीं बल्कि नियमों से चलता है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रेलवे की नज़र में बेटिकट यानी टिकटलेस और गलत टिकट यानी इरेगुलर टिकट में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप बिना किसी टिकट के ट्रेन में चढ़े हैं तो वो धारा 137 के तहत चोरी मानी जा सकती है और जिसमें जेल संभव है। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास जनरल का टिकट है और आप स्लीपर में चढ़ गए हैं तो आपके पास टिकट है, बस आपकी वो गलती की श्रेणी में आता है यानी कि रॉन्ग क्लास का मामला है। ये मामला रेलवे एक्ट 1989 की धारा 138 के तहत आता है और ये धारा आपको अपराधी नहीं मानती बल्कि एक अनियमित यात्री मानती है। तो वो जेल जाने वाली धमकी का सच क्या है? क्या पुलिस सच में आपको पकड़ सकती है? इसका जवाब है नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए उस शर्त और जुर्माने के गणित को समझते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आपकी जेब पर असल में कितना बोझ पड़ना चाहिए और आपसे कितना मांगा जा सकता है। जब टीटी आपको पकड़ता है तो नियम के मुताबिक उसे एक्सेस फेयर टिकट बनाना पड़ता है और ये एक पक्की रसीद होती है। जुर्माना जोड़ने का तरीका बहुत साफ है। पहला हिस्सा है किराए का अंतर, यानी कि आपने जो जनरल टिकट लिया है और आप जिस डिब्बे जैसे स्लीपर या फिर एसी में बैठे हैं, उन दोनों के किराए में जो अंतर होता है वो आपको देना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर आपने जनरल का 100 रुपए का टिकट लिया है और स्लीपर का 400 रुपए का टिकट है तो आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे। अब दूसरा हिस्सा है पेनल्टी। रेलवे नियमों के मुताबिक ये पेनल्टी 250 रुपए या फिर किराए का अंतर है। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होती है वो आपको देनी पड़ती है। आमतौर पर उसे 250 रुपए फिक्स मान लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको देना होगा किराए का अंतर प्लस 250 रुपए पेनल्टी। बस यही सरकारी नियम है। जैसे ही आप ये राशि टीटी को दे देते हैं तो वो आपको रसीद देता है। आप उस डिब्बे में हैं, अगर सीट खाली है तो सफर करने के हकदार आप हो जाते हैं या फिर आपको अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में जाने के लिए भी कहा जा सकता है। लेकिन टीटी का आपसे 1000-2000 रुपए मांगना या बिना रसीद के पैसे लेना ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। आप उससे कह सकते हैं कि सर प्लीज रूल के हिसाब से रसीद बना दीजिए, मैं पेनल्टी भरने को तैयार हूं। अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या जेल हो सकती है। टीटी जो कहता है कि पुलिस बुला लूंगा, उसमें कितनी सच्चाई है? रेलवे एक्ट की धारा 137 और 138 साफ कहती है कि जेल का प्रावधान सिर्फ 2 सूरतों में होता है। पहला, अगर आप पेनल्टी देने से मना कर दें। अगर टीटी ने रसीद बना दी और आपने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या फिर मैं नहीं दूंगा, तो टीटी आपको आरपीएफ के हवाले कर सकता है। फिर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और तब आपको जेल हो सकती है या फिर कोर्ट द्वारा अलग से जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा, धोखाधड़ी की नियत। अगर आप टीटी से छिप रहे हैं, टॉयलेट में बंद हो रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं तो इसे रेलवे को धोखा देने की नियत माना जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपके पास जनरल टिकट है, आप टीटी के सामने खड़े होकर अपनी गलती मानते हैं और पेनल्टी भरने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया की कोई भी पुलिस आपको जेल नहीं ले जा सकती। ये एक सिविल मामला है, ना कि एक क्रिमिनल मामला। दोस्तों, नियम जानना अच्छी बात है, लेकिन अपने अधिकार जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपने पेनल्टी भर दी, तो क्या टीटी आपको सीट देगा? नियम कहता है कि पेनल्टी भरने के बाद टीटी आपको उस कोच में सिर्फ तभी रहने देगा अगर वहां पर कोई सीट खाली है।
अगर स्लीपर कोच पूरा भरा हुआ है तो टीटीई पेनल्टी लेने के बाद आपको अगले स्टेशन पर उस कोच से उतरकर जनरल कोच में जाने के लिए कह सकता है, तो वो आपको ट्रेन से नीचे नहीं उतार सकता जब तक कि आप कोई उपद्रव ना कर रहे हों। एक और खास बात, अगर यात्री कोई अकेली महिला है या फिर कोई बच्चा है तो मानवीय आधार पर टीटीई उसे रात के समय या फिर सुनसान स्टेशन पर ट्रेन से जबरदस्ती नहीं उतार सकता, भले ही उसके पास सही टिकट ना हो। उन्हें टीटीई की देखरेख में सुरक्षित स्थान दिया जाना चाहिए। तो अगली बार अगर मजबूरी में जनरल टिकट लेकर अगर आप स्लीपर या एसी में चढ़ें तो डरे नहीं, टीटीई को ढूंढें, उन्हें सच बताएं और कहें कि सर प्लीज डिफरेंस और पेनल्टी लेकर रसीद बना दीजिए। कानून का पालन करें लेकिन अपने अधिकारों से समझौता ना करें। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं। क्या आपके साथ कभी टीटीई ने कोई बदसलूकी की है? कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखें और ऐसे ही 100% वेरीफाइड और कड़े सवालों के जवाब जानने के लिए जीओवी न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।